जय हिंद दोस्तों, प्रकाश आईएएस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी 1 दरोगा की जो परीक्षा होने वाली है उसकी मुख्य परीक्षा के लिए हम अपना चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे और अब तक हमने 9 चैप्टर तक देखा था। और ये जो सीरीज कर रहे थे इसको हम ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन हाउस वाली जो किताब उससे कर रहे थे। अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा @प्रकाश IAS PCS पर। तो देखते हैं आगे हम। देखिए, अब तक हमने चैप्टर 9 तक कर लिया था। आज हम देखेंगे अपना अगला चैप्टर 10 कार्बन क्रेडिट। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट किसी देश द्वारा अपने पर्यावरण परिवेश में हानिकारक गैसों की उत्सर्जन क्षमता को कम करने पर उसे विश्व सम्मेलन द्वारा दिया जाता है। कार्बन क्रेडिट को एक प्रकार से वन द्वारा संजोए कार्बन की बिक्री से प्राप्त कीमत कहा जा सकता है, जिसको कौन देता है? जो विश्व सम्मेलन होता है वह देता है कार्बन क्रेडिट किसी भी देश को। कॉरपोरेट क्रेडिट संस्थान के अनुसार कार्बन क्रेडिट एक व्यापार योग्य परमिट या प्रमाण पत्र है जो क्रेडिट धारक को 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस के बराबर उत्सर्जन करने का अधिकार प्रदान करता है। कार्बन क्रेडिट के निर्माण का मुख्य लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। किसी देश या समूह को उसके निर्धारित अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों में से कटौती करने पर उसे कार्बन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। स्वच्छ विकास तंत्र विकसित राष्ट्रों में सरकार या कंपनियों को विकासशील राष्ट्रों में तो किए गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश ऋण अर्जित करने की अनुमति देता है और इस ऋण को कार्बन क्रेडिट्स कहते हैं। तो देखिए, जो कार्बन क्रेडिट होता है वो क्या होता है कि सभी देशों के ऊपर एक लिमिट लगा दी गई कि आप इतना आप एमिशन कर सकते हैं। इससे अगर आप अधिक एमिट करते हैं तो आपको पेनल्टी देनी होगी। वहीं अगर उससे आप कम एमिट करते हैं तो आपको क्रेडिट मिलेगा, कार्बन क्रेडिट। और जो अगर आप उससे कम एमिट करते हैं, जैसे सपोज आपको 100 पॉइंट आपको मिला था एमिट करने का, आपने 70 किया, 80 किया, तो आपका 30 पॉइंट बच गया। जो आपने 30 पॉइंट बचाए हैं उसको आप कार्बन क्रेडिट की तरह एक प्रमाण पत्र मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। सपोज किसी देश ने या किसी कंपनी ने जिसको 100 लिमिट थी और उसने 120 कर दिया, 130 कर दिया, तो ज़्यादा कर दिया, तो आपसे जो भी 20 और 30 आपके पास एक्स्ट्रा था उससे वो खरीद सकता है, उसको आप पैसे में उसको बेच सकते हैं। कार्बन क्रेडिट्स अर्जित करने की पात्र सौर, पवन या पन बिजली जैसे अक्षय ऊर्जा परियोजना होती है। जैसे मतलब जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी या जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक मेथड द्वारा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करते हैं, उससे कार्बन क्रेडिट अर्जित किया जाता है। कार्बन क्रेडिट प्रणाली तथा किसी देश में उपलब्ध उद्योगों के अनुसार उस उद्योग के द्वारा किए जाने वाले अधिकतम कार्बन उत्सर्जनों का निर्धारण किया जाता है। CO2 उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किफ़ायती साधनों को विकसित करने के लिए विश्व के देशों को सक्षम बनाने के लिए जो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 था, उसमें 3 सहकारी क्रियान्वयन तंत्र का प्रावधान किया गया है। सहकारी क्रियान्वयन तंत्रों में अन्य विकसित देश के साथ किसी परियोजना का संयुक्त क्रियान्वयन, उत्सर्जन व्यापार, इमिशन ट्रेडिंग जो होता है, और स्वच्छ विकास तंत्र शामिल थे। स्वच्छ विकास तंत्र या CMD विकसित देशों में सरकारों या कंपनियों को विकासशील देशों के लिए किए गए स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश ऋण अर्जित करने की अनुमति देता है। अमेरिका, कनाडा या पश्चिम यूरोपीय विकसित देश कार्बन क्रेडिट के हकदार तभी होते हैं जब उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा स्वच्छ विकास तंत्र किसी विकासशील देश को दुरुस्त प्रौद्योगिकी तक पहुंच उपलब्ध कराते हों तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में सहायक हों। जो हिमाचल प्रदेश है वो कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का प्रथम राज्य है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। आदित्य बिरला ग्रुप की सीमेंट कंपनी ग्रासिम इंडस्ट्रीज विश्व की पहली सीमेंट कंपनी बनी है जिसने अपने कार्बन क्रेडिट को यूरोप में बेचकर धन अर्जित किया है। तो यह भी महत्वपूर्ण है। कौन सी इंडस्ट्री थी जिसने बेचा था? इंडिया की ग्रासिम इंडस्ट्रीज। इसके बाद आगे देखते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय उनके वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार किया जाता है और क्योटो प्रोटोकॉल के प्रावधान के अनुसार प्रति मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम कर 1 कार्बन क्रेडिट हासिल किया जा सकता है। तो 1 कार्बन क्रेडिट कितना हो जाता है आपके? इक्वल टू 1 मीट्रिक टन CO2 के बराबर होता है। तो अगर उतना किसी ने अपने उत्सर्जन में कमी की है तो उसको 1 कार्बन क्रेडिट पॉइंट मिल जाएगा और इसको आराम से ट्रेड कर सकता है। और इसका जो रेट होगा इंटरनेशनल मार्केट में जैसे जैसे चेंज आते रहेंगे उस हिसाब से वो बदलता रहेगा। मतलब डिमांड और सप्लाई पे वो करता है। अगर सपोज इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो इसका जो 1 कार्बन क्रेडिट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी।
वहीं अगर काफ़ी ज़्यादा सप्लाई और डिमांड कम है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसके बाद आगे हम देखते हैं कार्बन व्यापार और भारत। कार्बन बाजार के अंतर्गत विश्व के विभिन्न देश या कंपनियां उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी के चलते प्राप्त किए गए प्रमाण पत्र, जिसे सर्टिफाइड उत्सर्जन कार्बन कटौती या कार्बन क्रेडिट कहा जाता है, का क्रय विक्रय करती हैं। देखिए, कई बार आपको कार्बन क्रेडिट आपको पता हो और सर्टिफाइड उत्सर्जन कटौती नहीं पता हो, तो ये दोनों सेम ही होता है। इसके बाद जिन कंपनियों ने ग्रीन हाउस गैसों में कटौती के माध्यम से कार्बन ऑफसेट के लक्ष्यों की प्राप्ति की है, उनके द्वारा अतिरिक्त कटौती करने पर उन्हें कार्बन क्रेडिट प्राप्त होगा। कार्बन क्रेडिट में 1 यूनिट टन कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के बराबर होगा। तो ये बता दिया गया आपको ऊपर भी कि ये कार्बन क्रेडिट क्या हो जाएगा आपका 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इसके बाद हम देखते हैं कार्बन बाजार की क्रियाविधि। पेरिस समझौते के तहत विश्व के अधिकांश देशों ने वैश्विक ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य रखा है, परंतु इस लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उत्सर्जन में कमी की जाए। ऐसा करना आर्थिक विकास में बाधक हो सकता है। ऐसी स्थिति में कार्बन बाजार एक बेहतर विकल्प है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई विकसित देश अपने उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों की प्राप्ति करने में असफल रहता है तो वह अपने धन या तकनीकी के हस्तांतरण से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए किसी विकासशील देश की मदद कर सकता है। इस तरीके से उक्त देश कार्बन क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। तो एक मेथड तो है कि मार्केट से खरीद लें, या अगर कोई डेवलप्ड नेशन है तो क्या किसी जो डेवलपिंग नेशन है उस डेवलपिंग नेशन को कोई टेक्नोलॉजी जो कि आपकी ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी हो, वो देकर भी कार्बन क्रेडिट को प्राप्त कर सकता है। कार्बन क्रेडिट बिक्री योग्य होते हैं, अतः कोई कंपनी या देश इसे खरीद सकता है तथा स्वयं उसके द्वारा की गई उत्सर्जन में कटौती के रूप में इसे प्रस्तुत कर सकता है। अर्थात अगर उसने सपोज 100 लिमिट थी, उसने 130 एमिट कर दिया, उसने 30 कार्बन क्रेडिट खरीदा किसी से, तो दिखा सकता है कि हमने 30 की कमी कर दी है, तो हमने टोटल 100 जितना था हमारी परमिशनल लिमिट, हमने उतनी ही करी है। इसके आगे कार्बन बाजार का प्रावधान क्योटो प्रोटोकॉल में भी किया गया था, किंतु अगले वर्ष से लागू होने वाले पेरिस समझौते में इसके कुछ प्रावधानों में बदलाव होंगे तथा इससे संबंधित मॉनिटरिंग एवं जांच प्रक्रिया को भी बढ़ाया जाएगा। इसके बाद देखते हैं कार्बन व्यापार और भारत। भारत में कार्बन व्यापार पूर्ण विकसित अवस्था में पहुंच गया है। भारत में कार्बन व्यापार का प्रारंभ संस्थागत खरीदारों जैसे विश्व बैंक के प्रोटोटाइप फंड से होता है। ये भी महत्वपूर्ण है। कैसे होता है? विश्व बैंक का जो प्रोटोटाइप फंड होता है उससे होता है। भारत के प्रमुख कार्बन खरीदार संस्थान कौन कौन से हैं? विश्व बैंक और जापान। GSC रिडक्शन फैड, वित्तीय संस्थान जैसे KfW, निजी क्षेत्र जैसे BGCL और न्यूआन इत्यादि हैं। इसके बाद भारत सरकार ने दिसंबर 2003 में राष्ट्रीय स्वच्छ प्रणाली प्राधिकरण NCA नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी का गठन किया था। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकता है कि NCA का गठन कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था। और वर्ष 2004 में CDM के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय रणनीतिक अध्ययन संपन्न हुआ। फरवरी 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल के लागू होने के साथ ही भारत में CDM को नई गति प्राप्त हुई। 30 नवंबर 2017 की स्थिति के अनुसार CDM कार्यकारी बोर्ड द्वारा पंजीकृत कुल 7790 परियोजनाएं थीं। विश्व में परियोजनाओं की संख्या की दृष्टि से चीन एवं भारत क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर, तो यह भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं इसी पर आधारित कुछ अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। सबसे पहला है जो कार्बन क्रेडिट है ये किससे शुरू हुआ था, किस सम्मेलन में? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल में स्टार्ट हुआ था। अगला, कार्बन क्रेडिट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों का आधार किया जाता है। नहीं, ये बाजार मूल्य पे होता है इसका जो क्रय विक्रय होता है। नेक्स्ट हमारा, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम कई बार पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का प्रयोजन क्या है? तो इसका प्रयोजन है पर्यावरण का संरक्षण करना। इनमें से कौन भारत का प्रमुख कार्बन खरीदार है? तो ऊपर पढ़ा हमने विश्व बैंक, जापान, GSC रिडक्शन फंड, ये सभी हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन CDM के लिए सत्य नहीं है? तो कौन सा इसमें गलत कथन है? तो यह विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजना में पूंजी लगाने का निषेध नहीं करता, उसको करता है कि आप उसमें परियोजना लगाएंगे तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। तो ये निषेध गलत होगा, अगर निषेध नहीं रहता तो इस ऑप्शन ये भी सही होता, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन डेटिंग कैसी तकनीक है जिसका उपयोग उम्र का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है? तो जो जीवाश्म होते हैं उनकी उम्र का इससे पता करते हैं कार्बन डेटिंग तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष
आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, कार्बन पदचिह्न कहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है। बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? ये किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु कार्बन टैक्स लगाता है? तो ये लगाया जाता है सिंगापुर के द्वारा। और अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा विधेयक सरकार को भारत में कार्बन बाजार स्थापित करने और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्धारित करने का अधिकार देता है? तो ये जो ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक था 2022 वाला, वह इसको अधिकार देता है। और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कथन है, यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। ये सही है। और अगला है, यह गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने देखा अपना कार्बन क्रेडिट का चैप्टर। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। हम फिर मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।